गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। आज हमारा मैथ का आखिरी टॉपिक है जो एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम में आपको बेसिकली कौन कौन सी टॉपिक आने की संभावना थी हम जानते हैं। पहला टॉपिक क्या था? टाइम। आपको पता होना चाहिए हमारा सिलेबस में क्या क्या था। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, CI, SI, रेशियो और सिंप्लीफिकेशन था। सिलेबस के अनुसार हमारा रेशियो में थोड़ा सा छूटा हुआ है। CI, SI कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर टाइम बचा तो रेशियो का कुछ जो सवाल छूट गया था वो भी आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन में बहुत इजी सवाल आता है, इसको कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आज हम देखने वाले हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। और आज की क्लास के बाद कल महामैराथन होगा जिसमें रीजनिंग का आपका क्या होगा, महाभंडारा होने वाला है। उससे बाहर रीजनिंग में कुछ नहीं आने वाला है। एक सेकंड रुक जाइए। एडमिट कार्ड देखें आप लोग। नंबर सिस्टम भी है सर। नंबर सिस्टम में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है आपके सिलेबस में। हम पूरी तरह से आपका सिलेबस देख चुके हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर भी हम करा देंगे। कल महामैराथन करने के बाद आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए हम देखते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। सबसे पहली बात, चैप्टर के नाम में क्या क्लियर है, कुछ बातों को समझते हैं। यहां चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। नाम में ही 3 वर्ड छुपा हुआ है। कौन कौन वर्ड छुपा हुआ है? एक टाइम, दूसरा स्पीड, तीसरा हमारा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बारे में तो आपको पता होगा किसको कहते हैं, टाइम के बारे में भी पता होगा। मेनली सीखना क्या है, स्पीड के बारे में हमको पता करना है। तो स्पीड क्या होता है, देखिए जैसे इस चैप्टर में देखिए हमारे पास 3 वर्ड है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अर्थात ये पूरा चैप्टर जो इर्द गिर्द घूमेगी हमारी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, तीनों ही वर्ड के पीछे इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो हम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं सारे टर्म को समझ लेते हैं। तो स्पीड क्या होता है सर, स्पीड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। स्पीड का हिंदी आपको पता है, चाल होता है, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग होता है। दोनों में अंतर है, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए चाल किसको कहते हैं, जैसे देखिए आपको 2 तरीका से चाल आपको देखने को मिलेगा। एक यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, एक होगा किलोमीटर पर आवर। अब समझिए बातों को। इसका मतलब क्या होता है, चाल का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल किया, मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। मतलब सर जब भी आपको चाल के बारे में पूछा होगा, यूनिट समय में मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी ही हमारी क्या है, चाल है। सर इस क्यों हमको बताना चाहते हैं, आपको बताने का रीजन है हमको। अब इसका मतलब चाल का अगर किलोमीटर आवर में पूछे तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, वही हमारा क्या है, चाल है। तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर। तो अर्थात इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सर ये बात क्यों बता रहे हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको दे देंगे 30 मिनट में 80 किलोमीटर तय करती है तो चाल बतावे। तो क्या बताएं हमें, तो स्पीड बतावे। तो हम पहले बेसिक से सीखते हैं। फार्मूला तो सबको पता है। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किसको नहीं पता है, कोरिया के बच्चा को भी क्या है, ये फार्मूला पता है। लेकिन हमको अब इसको बनाना है किससे है, दिमाग से बनाना है। इसका मतलब चाल का मतलब क्या समझे, 1 यूनिट समय में। अब यहां देखिए 30 मिनट में कितना दूरी तय किया, 30 मिनट में 80 किलोमीटर दूरी ट्रेवल किया। तो बताइए 60 मिनट में कितना दूरी करेगा, तो सर 60 मिनट में सर कितना दूरी तय करेगा, इधर भी 2 से गुना करना होगा, इधर भी किए तो कितना हुआ, 160
यहाँ किलोमीटर है तो किलोमीटर में, मतलब कितना दूरी तय करना पड़ेगा 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना दूरी ट्रेवल करेगा 160 किलोमीटर। तो 60 मिनट को ही तो हम क्या कहते हैं 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय किया 160 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर, तो हमारा अगर पूछा जाए स्पीड क्या है तो स्पीड यही हो गया 160 किलोमीटर पर आवर। तो आज के बाद जब भी स्पीड के बारे में बात हो तो ध्यान रखिएगा, स्पीड किसको कहते हैं, इकाई समय में तय किया गया दूरी ही हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता। ओके, चलिए इसके बाद अब सीखते हैं और कुछ बातों को सीखते हैं। अब हम जानते हैं इस चैप्टर में हेडलाइन डाले हैं पहले ही, क्या 3 वर्ड हेडलाइन डाले हैं, क्या स्पीड, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। तो सबसे पहली बात समझते हैं, बातों को एक एक करके समझेंगे, 10 मिनट कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद सवाल पे आ जाएंगे, सारा सवाल बनेगा। क्या क्या सर आज कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट करने वाले हैं, रेल पे भी जाने वाले हैं, रेलवे वाला भी खत्म करेंगे, मतलब रेल का जो आप हमेशा रेलगाड़ी चिल्ला रहे थे ये भी खत्म करेंगे। इसके बाद क्या खत्म करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम भी खत्म करेंगे। आज हमारा ये कंप्लीट होगा सारा। तो डिस्टेंस वर्ब क्या होता है बताइए, स्पीड इनटू टाइम, यहां तक पता है। अब देखिए क्या क्या सवाल आएगा। सबसे पहली बात आप हमको एक बात बताइए, 3 कंडीशन इसमें बनता है। क्या क्या कंडीशन बनता है सर, हमको बताइए। सर कंडीशन पहला क्या बनता है, पहला कंडीशन यही बनता है सर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए सर, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। आप एक बात हमको बताइए, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, मतलब अगर ये कांस्टेंट हो गया, मतलब समझिए यहां से यहां दूरी हमको ट्रेवल करना, एक आदमी को कहां से कहां दूरी ट्रेवल करना है, यहां से यहां दूरी ट्रेवल करना। ओके, अच्छा एक बात बताइए, यहां से यहां दूरी ट्रेवल करना है और दूसरा आदमी को भी यहां से यहां, ये ए नाम का आदमी है, ये बी नाम का आदमी है, दोनों को कहां से कहां दूरी ट्रेवल करना है, यहां से यहां दूरी तय करना है। अगर बताइएगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगा, जैसे ए का स्पीड अगर ज्यादा है उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो अगर स्पीड बी का कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब सर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम के। क्लियर बात आ गया। तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब क्या समझ रहे हैं सर, यहां से स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। सवाल में यूज होगा, पूरी तरह से यही यूज करने वाले हैं। पहले समझ लेते हैं एक एक करके। मतलब सर अगर ये कांस्टेंट हो गया, ये डी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फार्मूला से भी देखते हैं, डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो बताइए टाइम को इधर ले आएंगे डिवीजन में, डी बराबर क्या हो गया, एस हो गया। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया, तो अगर ये फिक्स हो गया तो एस किसके, टी के क्या है, उल्टा है। तो एस और टी में क्या संबंध है, उल्टा। मतलब सर स्पीड अगर ए का और बी का, अगर स्पीड ए का 20 किलोमीटर पर आवर है और बी का 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा, टाइम दोनों का क्या कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। मतलब स्पीड इसका ज्यादा कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और इसका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड इसका ज्यादा था। स्पीड ज्यादा होने पे टाइम कम लगेगा। तो पूछा जाए टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:2। मतलब अगर इसको 3 यूनिट समय लगेगा तो इसको 2 यूनिट ही समय लगेगा। क्या समझ आ गया यहां तक। चलिए पहला बात क्लियर हो गया। सर क्या समझे इसमें से, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो ये बनेगी, क्या बनेगी, स्पीड और टाइम उल्टा संबंध होता है। चलिए दूसरा बात समझते हैं अब दूसरा टर्म क्या है, 3 टर्म को समझेंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। सर अगर इस बार स्पीड को फिक्स कर दी, किसको फिक्स कर दी सर, स्पीड को फिक्स कर दी। मतलब सर यहां एक बाइक वाला आदमी खड़ा है, यहां दूसरा बाइक वाला आदमी खड़ा है, ए है ये बी है, दोनों का स्पीड सेम है, इसका भी स्पीड 20 है, इसका भी स्पीड 20 है। तो एक बात बताइएगा, अगर जिसके पास, अब दूरी हम नहीं, दूरी फिक्स नहीं है, सिर्फ स्पीड फिक्स है, तो जिसके पास जितना अधिक टाइम होगा उतना दूरी क्या करेगा, अधिक ट्रेवल करेगा।
फिक्स है कि नहीं बात? अगर दोनों का चाल क्या है, समान है, तो हम इसके पास अगर 5 घंटा है, इसके पास अगर 2 घंटा है, तो कौन दूरी अधिक तय करेगा? ए वाला करेगा कि नहीं? तो मतलब सर क्या बता रहे हैं इसमें? हम यही बता रहे हैं अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सर इससे क्या समझेंगे हम? अगर ए और बी का अगर क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है डिस्टेंस। अगर ए 20 किलोमीटर तय करती है, बी 30 किलोमीटर तय करती है, तो टाइम इसको क्या लगेगा? टाइम का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 20:30। मतलब टाइम कितना लगेगा? 2:3 लगेगा। मतलब जो डिस्टेंस का अनुपात है वही किसका अनुपात हो जाएगा? टाइम का अनुपात हो जाएगा। 2 बात सीख चुके हैं और यहां तक में अगर दिक्कत नहीं है, 3 बात सीखेंगे। 3 बात पे चैप्टर समझे कंप्लीट हो जाएगा। आप तुरंत सवाल बनाइएगा। हो गया क्लियर? चलिए तीसरा बात समझते हैं और महत्वपूर्ण बात यही है, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अगर सर इस बार टाइम को ही कांस्टेंट कर दिए, टाइम को क्या कर दिए हम? कांस्टेंट कर दिए, तो बताइए आप, ये खत्म हो गया। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सर कैसे? एक बार समझाइए सर। देखो बाबू, अगर टाइम क्या है? कांस्टेंट, मतलब 20 मिनट, दोनों के पास 20 घंटा है। यहां एक आदमी है, यहां एक आदमी है, इसका स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति, इसका 100 किलोमीटर। तो बताइए टाइम 20 घंटा में कौन ज्यादा तय करेगा? दूरी कौन ज्यादा तय करेगा? ये। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो ये दूरी क्या करेगा? तय ज्यादा करेगा। मतलब जिसका स्पीड ज्यादा है वो दूरी भी अधिक तय करेगा। सर क्या इसमें बोलना चाहते हैं? जैसे ए और एक बी है, अगर इसका स्पीड 200 है और इसका स्पीड 100 है, अगर स्पीड का रेशियो क्या है बताइए? 2:1, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। मतलब अगर ये 2 यूनिट तय करेगा तो ये भी कितना यूनिट तय करेगा? 1 यूनिट। क्लियर है? तो अभी तक हम 3 बातें सीखे हैं। क्या सीखे सर? एक बार सर डिस्टेंस कांस्टेंट करा दिए, एक दूसरा बार हम क्या कांस्टेंट करा दिए? स्पीड कांस्टेंट करा दिए, तीसरा बार क्या कांस्टेंट करा दिए? टाइम कांस्टेंट करा दिए। सर सवाल में हम कैसे पकड़ेंगे कांस्टेंट है क्या? महत्वपूर्ण मुद्दा यहां यह है कि हमको पकड़ना क्या कि टाइम कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है या डिस्टेंस कांस्टेंट है। इन चीजों को सीखने के लिए सबसे पहली बात समझते हैं। देखिए एक राधा थे, राधा है यहां, ये राधा, ये कृष्ण है। एक बात हमको बताइएगा, यहां से दोनों चलना स्टार्ट किया, राधा यहां है, कृष्ण यहां है। बोला दोनों फोन पे बात हो गया। उस समय तो वॉकी टॉकी नहीं चलता था, वैसे ही फोन पे बात हो जाता था। चलो मिलना है, अगर मिलना है तो ये अगर ये राधा धीरे धीरे चल रही है तो यहां पहुंचेगी। कृष्ण भगवान अगर तेज चल रहे हैं तो कहां पहुंचेंगे? ये। लेकिन दोनों का टाइम तो उतना ही लगा। क्यों लगा? क्योंकि राधा दोनों एक ही समय पे निकली है। अगर ये 20 मिनट में इतना दूरी तय की, ये भी 20 मिनट में कहां पहुंच गया? इतना। तो मतलब सर क्या बोल रहे हैं, अगर जब भी मीटिंग वाला केस हो, जब भी किस केस हो? मीटिंग वाला केस, जब भी मिले, अगर जब भी मिले तो समझ जाइए वहां मीटिंग वाले केस में क्या होगा? इसमें क्या होगा बताइए जल्दी से? टाइम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। क्या समझ में आ गया बात? जब भी मीटिंग करे, जब भी कोई मीटिंग करेगा, याद रखिएगा वहां टाइम क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उस सवाल में आपको कभी भी फंसिएगा तो याद रखिए, जब भी मीटिंग होगा टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलिए यहां तक क्लियर है। इसके बाद फिर अगला बताते हैं। पहले ये पकड़ना शुरुआत कर लीजिए, कब क्या चीज कांस्टेंट होगा। हेल्प करना रश्मि बगल में, सॉरी मैं भी, क्या चल रहा है आप सबों का? ऐप वाले भाई साहब सारे देखिए यहां। चलिए अब देखिए यहां दूसरा केस देखिए। अब बोलेगा अगर फिक्स डिस्टेंस लिखा होगा, निश्चित दूरी चलता है, कह देगा आपको निश्चित दूरी चलता है। क्या कह देगा आपको? निश्चित दूरी तय करता है। तो इसमें आपको वर्ड में ही लिखा है, कौन सा दूरी लिखा है? निश्चित दूरी। मतलब कह देगा आपको 2 आदमी है ए एवं बी, जो दोनों निश्चित दूरी तय करता है। तो आप समझ जाइए यहां क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है।
क्या इतना बात समझ आ गया? तो आपको समझिए, एक बार दो बात समझ आ गया, यहीं पे सवाल बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको, बस आप एक बार खाली बेसिक सीख गए, उसको देखिए सवाल कैसे बनेगा। तो पहला क्या समझे सर? टाइम कांस्टेंट कब पता चलेगा? जब आपको देखने से मीटिंग वाले केस हो टाइम कांस्टेंट होगा, जब आपको निश्चित दूरी होगा तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। सर स्पीड कब कांस्टेंट होगा? स्पीड सर स्पीड कब कांस्टेंट होगा? स्पीड कांस्टेंट तब होगा जब एक ही व्यक्ति का बोले, इसमें जब बोलेगा आपको स्पीड कांस्टेंट में भी आपको बताएगा, डायरेक्ट बताएगा कि दोनों बताएगा, इसमें बताएगा स्पीड क्या है, सेम है, स्पीड सेम है। जैसे सुनिए बात, इसमें बोलेगा निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी जैसे ही पता चल गया समझ जाइए क्या है, दूरी कांस्टेंट है। इसमें क्या पता चल गया? मीटिंग कर रहा है, जब भी मीटिंग, इसमें बोलेगा नहीं, टाइम वाला में ध्यान रखना है, जब भी मिलेगा तो याद रखिएगा क्या है, टाइम का हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आप रिलेशन सबको याद आना चाहिए। सर क्या क्या बोले एक बार फिर से हमको सर बता दीजिए, बस खेल, अब यहीं से चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक बार डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, टाइम का। अगर स्पीड कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, स्पीड, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, टाइम का। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। अगर टाइम कांस्टेंट है मतलब टाइम, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्पीड, मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। क्लियर? अब आते हैं सवाल के पीछे आते हैं। अब सवाल बनाइए, अब आपसे सवाल भी बनेगा, एक कॉन्सेप्ट और बताना है इसमें बस। अब देखिए मीटर पर सेकेंड रहता है और किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्जन आना चाहिए। जब भी आपको स्पीड पूछेगा आप दो ही यूनिट में बता सकते हैं, ऑप्शन को देखना होगा किस में स्पीड है, या मीटर पर सेकेंड में है या किलोमीटर पर आवर में है। क्लियर? अब एक बात ध्यान दीजिए, आपको जैसे दे दिया मीटर पर सेकेंड में दे दिया, ठीक ना, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, कह देगा आपको आंसर निकालने के लिए किलोमीटर पर आवर में, ठीक ना। देखिए अब इसको याद कैसे रखिएगा, तुरंत याद रह जाएगा। मीटर पर सेकेंड, देखिए किलोमीटर हमको पता है, मीटर और किलोमीटर में कौन बड़ा होता है, किलोमीटर। मीटर और किलोमीटर में कौन बड़ा होता है, किलोमीटर। एक बात पहले पता चल गया, ये बात पता है, दो आदमी है। चलिए अब देखिएगा जो गरीब ज्यादा है वो क्या करेगा, हमेशा सोचेगा कहीं से रुपया आ जाए, रुपया आ जाए, रुपया आ जाए, रुपया आ जाए। जो अमीर ज्यादा, बहुत रुपया वो चाहेगा कि नहीं रुपया नहीं, शांति आ जाए, मतलब कम भी रुपया आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखिए जैसे ही मीटर पर सेकेंड है, एक के बाद ध्यान रखिए, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में दो ही आदमी काम करता है, या तो 5/18 या 18/5, या 5/18 या 18/5। तो आप समझिए बात को, मीटर पर सेकंड से किस में कन्वर्ट करना है हमको, किलोमीटर पर आवर में। तो ये देखिए कम गरीब आदमी है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। अगर देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, किलोमीटर। अमीर आदमी है, अमीर से कहां जाना है, गरीब, तो अमीर ये है तो इसमें क्या देंगे, इसको गरीब देंगे, 5/18। क्या समझ में आ गया बात? जैसे अब यह मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है बताइए, किलोमीटर पर आवर में। मीटर क्या होता है, यूनिट छोटा होता है, क्या होता है, यूनिट छोटा होता है, इसलिए इसमें इसको क्या देंगे, छोटा को क्या देंगे, बढ़ा देंगे। तो बताइए कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया यहां तक बात, कोई दिक्कत है, क्या समझ आ जाएगा? बस 3 बातें बोले हैं, 1 मिनट में आप डिवाइड कर लीजिए। यही बताएं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड क्या होता है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड कांस्टेंट हो, डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, टाइम का। टाइम अगर कांस्टेंट हो, डिस्टेंस स्पीड के। चलिए अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। आप सब सारे क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखना है, अभी कंप्लीट करने के बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, घर पे कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में ये
एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में तय करता है। स्पीड बताइए। इन किलोमीटर पर आवर। जल्दी से बताइए। बन गया, बनाइए, कोई बात नहीं। चलिए अब बताइए क्या निकालना है हमको, बताइए। स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है बताइए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां कितना है? 1600। ये किसमें दिया है बताइए? मिनट में। 1 मिनट में कितना सेकेंड? ये किसमें आ गया? मीटर पर सेकेंड। हमको बदलना किसमें बताइए? किलोमीटर। अब बताइए मीटर क्या होता है? छोटा। क्या होता है मीटर? छोटा। इसलिए यहां क्या देना होगा हमको? बड़ा देना होगा। समझ आ गया कि नहीं बताइए? तो अब बताइए 6 तिया 18। अब बताइए 4 चौके 16। 5 से कटा कितना बार में? 20 बार में। तो कितना हो बताइए? 3 चौके 12, 12 दूना 24, 240 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है इसमें? बन गया था? आया था आंसर? क्या 6 कहां से आया? ये 6 यहां दिया हुआ 4 मिनट में। तो 1 मिनट में बताइए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 4 मिनट में कितना सेकंड होगा? इसलिए 4 गुना। ओ 0 1 छोड़ दिए, ठीक ना? 0 से वो कटा देंगे, कितना हो जाएगा बताइए? तो 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक। चलिए अब चोर पुलिस वाला सवाल है, जल्दी से बनाइए आप। एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है। और चोर भागना शुरू करता है। यदि चोर की चोर एवं सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर एवं 13 किलोमीटर पर आवर है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुकेगा? 1 नंबर क्वेश्चन ये
और दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना समय में पकड़ेगा। एक बार जल्दी से बनाइए आप। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, 1 मिनट। चलिए यहां देखिए आप, अब यहां बात जल्दी से हमको बताइएगा, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, तब उसके बाद बताइएगा हमको। एक यहां देखिए, ये पुलिस है। चोर को देखिए, एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी पे, मतलब ये यहां 300 मीटर की दूरी पे यहां क्या है, हमारा चोर है। क्लियर बात है। यहां पुलिस, यहां है चोर, यहां है। अब जैसे पुलिस देगा चोर को, चोर क्या करना, भागना शुरू कर दे। इसका स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसका कितना है, 13। तो एक बात बताइए, कहीं ना कहीं क्या करेगा, पुलिस इसको पकड़ लेगा कि नहीं, चोर को, ये बताइए। ये यहां गया, यहां, और पुलिस भी कहां गया, यहां से यहां। क्या दोनों मिला कि नहीं, बताइए। हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी मीटिंग होगा तो टाइम क्या होगा, कांस्टेंट, बताए थे। तो एक बात बताइएगा यहां, अब हमको बताइए, हमको जब भी मीटिंग होगा टाइम क्या होगा, हमारा टाइम कांस्टेंट होगा। टाइम कांस्टेंट होगा तो आपको क्या चीज बता चुके हैं, जल्दी से आप देखिए, डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। ये कांस्टेंट, जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का। चलिए तो बताइए, स्पीड का रेशियो, स्पीड, ये चोर हो गया, ये पुलिस हो गया। चोर का स्पीड कितना है बताइए, 10। इसका कितना है, 13। तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बताइए, रेशियो हो जाएगा 10 रेशियो 13। कोई दिक्कत है यहां तो बताइए। अब बताइए, दोनों के बीच कितने का अंतर है, बताइए कितना यूनिट का अंतर है, 3। और बताइए, और दोनों के बीच, पुलिस और चोर के बीच कितने का अंतर है, 300 मीटर। पुलिस को कितना ज्यादा भागना पड़ा, 300 मीटर अधिक। यहां तो दोनों सेम ही है, लेकिन 300 पुलिस को अधिक। यहां कितना भागना पड़ा यूनिट, 3। तो 3 का वैल्यू कितना है, तो 1 का वैल्यू कितना यूनिट हो जाएगा, 100। क्या पूछ रहा है बताइए, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर, चोर इतना ही दूरी तय किया ना, बताइए। बताइए, यहां से यहां पुलिस यहां से कितना यूनिट तय किया, 13 यूनिट। और चोर कितना यूनिट तय किया यहां से यहां, तो बताइए 10 यूनिट। 10 यूनिट ना। यहां देखिए, यहां बताइए डिस्टेंस, चोर कितना ट्रेवल किया, कितना यूनिट किया बताइए, तो 10 यूनिट। तो 10 यूनिट कहां होगा बताइए, तो यहां से यहां ही होगा 10 यूनिट, बताइए। और पुलिस कितना कन्वर्ट किया, यहां से यहां, ये कितना यूनिट का ट्रेवल किया, 13। अगर ये बताइए, यहां से यहां कितना बचा था, 3 बचा था कि नहीं, बताइए। तो ये 3 का वैल्यू कितना निकला, 1 का वैल्यू कितना, 100। 3 का वैल्यू 300, तो 1 का वैल्यू 100। हमको क्या पूछा, चोर कितना भाग गया था, कितना भागा था, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 1000। अब बताइए, हमको ये जो दिया है किसमें दिया है हमको, तो ये भी किसमें निकलेगा, तो ये बताइए 10 का वैल्यू कितना निकल गया, 1000 मीटर। और 1000 मीटर को ही हम क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर। तो कितना भाग चुका था बताइए, क्या समझ आया बात, कौन, ये और ये यहां, ये 10 कैसे आया, यहां क्या निकाले, स्पीड, चोर का स्पीड क्या था 10, पुलिस का स्पीड क्या था, तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना हो जाएगा, चोर का 10, पुलिस का भी कितना हो जाएगा 13। मतलब चोर अगर 10 यूनिट भागा, चोर कितना यूनिट भागा यहां से यहां तक, तो पुलिस कितना यूनिट भागा यहां से यहां तक, 13 यूनिट। तो यहां से बताइए 10 यूनिट है, तो ये कितना बचा, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 100। समझ आएगा। और हमको चोर भागा कितना यूनिट, 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। क्या समझ आ गया कि नहीं आया। तो एक बात, दूसरा क्वेश्चन यहां लिखा है, जस्ट लिखा हुआ है। अभी बोल रहा है कितना समय में क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, यही लिखा है बताइए यहां सवाल में।
तो बताइए कितना समय पकड़ेगा, ये इसका भी, ये टी है तो ये भी, इसको भी कितना टाइम लगेगा, टी। अब बताइए डायरेक्ट टी निकालना है, हम रिलेटिव स्पीड से बना देंगे। अगर आप पढ़े होंगे ठीक है, नहीं होंगे तो आप रिलेटिव स्पीड से बताते हैं, अभी इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते, ठीक, एग्जाम तक। तो बताइए कितना टाइम लगेगा, बताइए डिस्टेंस है कितना, बताइए इसको दोनों मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 300। 300 यहां से यहां तक 300 करना है। अब बताइए कितना रिलेटिव स्पीड, दोनों घटा दिए, 13 में से 10 गया कितना, 3। और बताइए किसमें है, बताइए किलोमीटर, तो इसको भी किसमें बदलना चाहिए तुमको, किलोमीटर पर आवर में। तो 300 को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो कितना से भाग देंगे बताइए, तो सॉरी ये ऊपर में ये कितना लिखा है 300 मीटर, इसको किसमें बदलना है, किलोमीटर में। किसमें बदलना है, किलोमीटर में। तो किससे भाग देंगे बताइए, 1000 से। तो कितना बताइए किलोमीटर हो गया, बताइए, दो को खत्म हो गया, 0.3 किलोमीटर। क्या समझ आया आपको, आगे समझ में, क्यों, क्योंकि अब बताइए किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी किसमें बदलना होगा, डिस्टेंस को, किलोमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 0.3 अपॉन कितना हो जाएगा, अंतर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। तो ये यहां से उड़ जाएगा, तो बताइए कितना हो गया, 1/10 घंटे। 1/10 क्या हो जाएगा, 10 घंटे। अगर मिनट में बदलना होगा तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। तो बताइए कितना हो गया, 6 मिनट। क्या समझ में आया। तो सर अगर टाइम पूछेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना था बताइए, 300, कितना था डिस्टेंस, 300, अपॉन क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड किसको कहते हैं, दोनों का स्पीड को क्या कर देना है, माइनस कर देना। क्या आगे समझ, टाइम में कोई सेकंड लगेगा निकालने में, नहीं लगेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेगा तो बना दीजिएगा। पक्का हो गया, क्लियर। क्या चोर पुलिस वाला सवाल खत्म, दो एगो चीज पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। कल हल्ला कर रहे थे सब चोर पुलिस चोर पुलिस चोर पुलिस, खत्म हो गया। क्या समझ आया या नहीं आया, चलिए। क्या ये, हाँ बनेगा, हम क्या बोले, अभी टाइम कम है, रेशियो से भी हम बना सकते हैं, रेशियो से भी हम बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हम बता सकते हैं बताइए, ये कितना मीटर गया बताइए, ये कितना मीटर यहां से यहां तक है, 1000 मीटर। और इसका कितना स्पीड है बताइए, 10। और बताइए 1000 मीटर गया, आप तुरंत कहिएगा, हम तुरंत बता देते हैं अब इसमें से भी। लेकिन अब हम टाइम नहीं खाना चाहते थे इसलिए, लेकिन आप पूछे हमको, बताइए चोर कितना दूरी तय किया बताइए, 1000 मीटर। 1000 मीटर का वैल्यू कितना है बताइए, 1 किलोमीटर कह सकते हैं। और बताइए इसका, बताइए 1 किलोमीटर जाने में यहां से यहां तक कितना अथी लगा बताइए, स्पीड क्या है, टाइम बराबर क्या होता है बताइए, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, 1 किलोमीटर। टाइम बताइए स्पीड कितना है चोर का बताइए, यहां से यहां तक में कितना स्पीड है, 10। तो 1/10 निकल गया ना बताइए, 1/10 क्या हो गया, आवर निकला कि नहीं बताइए। नहीं समझे, फिर बता दें, इतना सीखना नहीं था, आप बोले तो हम बता देते हैं। आप बताइए क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम चाहे इस पुलिस का निकालिए या चोर का निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो सेम ही होगा। तो बताइए चोर को यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर। और स्पीड कितना था चोर का, 10 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों को देखिए यूनिट मिल गया, समझ आ गया, 1/10 हो गया कि नहीं बताइए, आया कि नहीं। उससे भी बन सकता था, लेकिन हम आपको क्यों बताएं, अगर आपको सिर्फ टाइम पूछेगा तो क्या आप डिस्टेंस निकालिएगा वहां जाके, कहे ना हम निकालेंगे इससे, समझे बात। चलिए क्वेश्चन बनाइए। चलिए, राधा और श्याम एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से निकलते हैं। और राधा की चाल
27 किलोमीटर पर आवर तथा यहाँ और श्याम एवं राधा की चाल 27 तथा 15 किलोमीटर पर आवर है। श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा चल चुकी है। ए तथा बी के बीच की दूरी बनाइए तो जल्दी से एक बार। चलिए एक सवाल समझ गए होंगे, हम बताते, टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप एक बार समझ गए होंगे क्वेश्चन, दिमाग में कुछ आइडिया लग गया हो ठीक, नहीं तो देखते हैं। राधा और श्याम एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से निकलते हैं, मतलब ए एक बिंदु ये है और ओके। श्याम एवं राधा की चाल, अगर श्याम समझिए यहां से निकला तो राधा कहां से, श्याम की चाल कितनी है 27 किलोमीटर और इसका कितना है बताइए 15 किलोमीटर। ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। श्याम राधा से 500 मीटर क्या चल चुका है ज्यादा। तो एक बात आप बताइए हमको, आप दोनों मिला, श्याम कहीं न कहीं ज्यादा चल गया है, राधा कम चली है, तो मिला जैसे ही तो बताइए टाइम क्या हो गया कांस्टेंट। तो जब भी मिला तो टाइम क्या हो गया, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम अगर कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड का। तो स्पीड बताइए कृष्ण भगवान और राधा का, मतलब कृष्ण नहीं लिखा है, सॉरी क्या लिखा है यहां, श्याम और राधा का कितना है बताइए, स्पीड इसका कितना है बताइए 27, इसका कितना है बताइए 15। तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा ना बताइए। क्लियर है कि नहीं बताइए यहां तक बात, कोई दिक्कत है यहां बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए कितना स्पीड डिस्टेंस बनता है यूनिट का यहां, और लेकिन यहां दिया कितना यूनिट है बताइए 500। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 500। समझे कि नहीं बात बताइए, मतलब कि ये जो श्याम है 27 यूनिट चले और राधा कितना यूनिट चली बनने, और दोनों में ज्यादा कितना चल गया ये बताइए 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 500। हमको पूछे टोटल कितना चला, टोटल कितना चला बताइए 27 प्लस 15 यूनिट। तो 27 प्लस 15 कितना होता है बताइए 7 5 12 2 1 3 1 4 42 हो गया ना, 42 यूनिट। तो हमको किसका वैल्यू निकालना पूछिए तो बताइए, तो 42 का यूनिट। अब बना दीजिएगा बताइए 500 गुना 42 बटे 12, आप कटा दीजिए ना, आप 4 3 चौके 12 3 14 तिया 42, 4 से 25 बार में 25 125 हम गुना कर देते हैं, 14 5 70 गुना 25 25 गुना 175, इतना मीटर है तो इतना मीटर। क्या समझ में आया बताइए, कोई सवाल में दम था क्या? आप जब भी मीटिंग वाला सवाल होगा बन जाएगा, समझ आ गया कि टाइम का कांस्टेंट का सवाल खत्म कर दिया। आप दूसरा लेवल पे आते हैं फिर, चार छः नौ, सबसे बड़ा बात जानते हैं टाइम लिखने में चला जाता है क्वेश्चन, तो कम से कम 2 और 3 घंटा में 50 क्वेश्चन से कम नहीं कराते। ऑफिस से घर जाते
समय आकाश की कार में कुछ खराबी आ जाती है घर पहुंचने में सामान्य चाल से 16.2/3% अधिक समय लगता है। उसकी गति सामान्य गति से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए सवाल को एक बार पढ़ लीजिए आप सब, 1 मिनट। अब यहां देखिए, आप ऑफिस से घर जाते समय आकाश की कार में क्या हो जाती है, कुछ घर पहुंचने सामान्य चाल से क्या होता है, 16.2/3% क्या लगती है। एक बात तो बताइए, घर से हमको जाना है, कहां जाना है, ऑफिस जाना है, क्या डिस्टेंस बदल रहा है क्या, बताइए तो। डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, दूरी तो वही ट्रेवल करना है, तो आपको यहां डिस्टेंस क्या दिखा रहा है बताइए, कांस्टेंट। आप पता है फिक्स ऐसे होता है, तो स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम के। तो अब बोले घर पहुंचने में सामान्य चाल से, सामान्य समय से 16.2/3% अधिक समय लगती है। तो बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको आता है बताने के लिए, बताइए कितना हो गया, 1/6 नहीं आता, देखिए 16×3 = 2, 50/3%। प्रतिशत को उड़ाते हैं तो क्या लिखते हैं, नीचे में 100 लिखते हैं, कटा देंगे तो क्या हो गया बताइए, 1/6। मतलब सर अगर पहले टाइम 6 यूनिट लगता था, तो अब कितना टाइम लगेगा बताइए, टाइम का रेशियो ये हो गया। तो स्पीड कितना होगा बताइए, 7 मतलब पहले 7 स्पीड था, अब कितना हो गया 6। समझ आ गया बात यहां तक, बताइए। अब आपको दो तरह से यहां सवाल पूछ सकता है, आपको कह देगा कि बताइए, आपको देखिए तो एक सवाल पूछ सकता है कि सुनिए बात, हम सवाल जो आ सकता है हम सब बताते एक ही सवाल में, ठीक ना, ताकि आपको एग्जाम में ना छूटे, ठीक। पहला जैसे आपसे पूछे, ये समझ आ गया, पहला दे देंगे, अब की स्पीड 12 है, अब स्पीड 12 है, 12 है किलोमीटर, 12 मीटर लिख लीजिए या किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं, 12 मीटर पर सेकेंड है, तो सामान्य स्पीड बता, मैं क्या पूछेगा, सामान्य स्पीड, ये पूछ रहा है ना। इस सवाल का उत्तर देने से पहले ये समझते हैं, तो अब की स्पीड है कितना यूनिट, 6 का वैल्यू कितना हो गया 12, 6 का यूनिट कितना है 12। इस सवाल का हम उत्तर दे 1 नंबर का, ठीक। तो ये कितना गुना है, 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, समझ आया। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है, दोनों के स्पीड का अंतर दोनों के स्पीड का अंतर 2 यूनिट 2 मीटर पर सेकेंड है, क्या दे देगा, तो अब स्पीड बतावे। अब यहां भी वही बात है, ये समझ आया क्या कि नहीं, तो बताइए दोनों का अंतर दे दिया, मतलब किसका दे दिया, स्पीड का, ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया बताइए, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या 7 का यूनिट का निकाल दीजिएगा, 6 यूनिट का निकाल दीजिएगा, क्या निकाल दीजिएगा नहीं, ये लिख देता। पहले सामान्य स्पीड था 14, तो क्या 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता है 2। समझ गए कि नहीं, क्या तीनों सवाल में आपको कुछ भी पूछता बता देते, तो आपका ये सवाल खत्म हो गया। आप समझिए ये सवाल को, यहां क्लियर है। अब पूछ रहे हैं उसकी गति सामान्य गति से कितना कम है। अब देखिए कम कितना है, ये इसका ये सब नहीं देखना है, अभी कितना कम है, हमको प्रतिशत में पूछ रहा है ना, कितना कम है बताइए, 1 यूनिट। कितना कम है 1 यूनिट, किससे,
सामान्य गति 1/7 गुना 100। 1/7 कितना होता है याद होगा, ठीक है, 14.28%। और एक बात याद रखिए, आज के बात समझिए, जो हम कंठस्थ बात बोल रहे हैं समझ लीजिए। जब भी आपको कम लिखे, क्या लिखे नीचे में कम प्रतिशत, नीचे ऊपर में कम होगा, नीचे में अधिक वाला होगा, सोचना ही नहीं है। अगर अधिक प्रतिशत कितना है तो इधर अधिक होगा, नीचे में क्या होगा कम होगा। अब देखिए कम कितना था, 1 था कि नहीं, अधिक कितना था 6 और 7 में कौन बड़ा है, समझ गए, वहां कंफ्यूजन नहीं पालना है, समझ गए, कभी भी उसका सोचना ही नहीं है, सिर्फ अगर बोले कम प्रतिशत आराम से बना के इसको आंसर निकालना है हमको, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, चलिए और कितना नंबर बताना है, 4, 6, 9। हमको देखना पड़ता है कौन कौन नंबर का क्वेश्चन बताना है। चार 6 हो गया, क्वेश्चन 20 नंबर। हाँ बताएंगे, आपको बोले नहीं नाव वाला कराएंगे, अभी सवाल अभी खत्म हो गया तो अभी तो स्टार्ट ही किया ना। 20 नंबर 9 वाला कराएंगे, रेल वाला कराएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी आपको कुछ भी नहीं छूटेगा मैथ में जितना हम करा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए मेरे पास बहुत तरीका है बताने का, लेकिन अभी हम ज्यादा तरीका कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप सब समझा कि हम पहले बता रहे हैं, ये नहीं कि हम एक बार एक देख लेते, एक लड़का बोल रहा था सर इस भी तरीका से बन सकता। हम जानते हैं जितना आप तरीका जानते हैं उससे हम अधिक तरीका से ही जानते होंगे, लेकिन अभी हम जानबूझ के कुछ नया नहीं कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद जैसे ही होगा ना, आप सबको इस एग्जाम के बाद आपको सब क्वेश्चन टाइप करके मिलेगा। क्या ये सब क्वेश्चन? हाँ हाँ आता है, ये ऐप में भी चलता है, यूट्यूब पे भी चल रहा है। क्या नहीं, आप ऐप कर लिए परचेज क्या? ए एवं बी के बीच की दूरी चलो ऊपर जाओ भाई वैसा। अच्छा चलो जल्दी से बनाइए, एक बार कोशिश कीजिए आप सब। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 20, 29।
अब समझिए बात को। यहां सवाल में क्या दिया है, एक पिता और पुत्र की चाल क्रमशः इतना एवं इतना है। ओके, चाल दिया है और दोनों एक ही बिंदु ए से बी की ओर जाना चाहते हैं, मतलब ए यहां है, यहां ओके जाना चाहता है। तो क्या बताइए, जब एक ही बिंदु पे दोनों आदमी जा रहा है, क्या दूरी सेम है कि नहीं? डिस्टेंस क्या है? तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एक बात समझिएगा, पुत्र पिता के कितना मिनट बाद निकलता है? ये फादर है, ये सन है। ये 39 मिनट बाद निकला। कितना मिनट बाद निकला? 49। लेकिन ये टाइम से कितना मिनट देरी पहुंचता है बताइए? 19 मिनट ही देरी से पहुंचा। मतलब जो टाइम था, मतलब समझिए 0 मिनट समझिए टी लगता है, टी प्लस ही कितना टाइम लग गया बताइए? 19 मिनट अधिक। ये बात समझ आ गया? 19 मिनट देरी से पहुंचा। ए एवं बी के बीच की दूरी बताइए, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब समझिए बातों को। अच्छा, ये निकला कितना मिनट लेट से? तो लगना भी चाहिए कितना लेट इसको लगना चाहिए? 39 लगना चाहिए। लेकिन इसको क्या लगा? मात्र 19 मिनट क्या लगा? कम लगा। 19 मिनट ही लेट हुआ। आप समझिए पहली बात को। यहां स्पीड का रेशियो क्या दिया है बताइए? फादर और सन का कितना? फादर का कितना है? 15। एक पिता 12.5 और इसका कितना है? 15। तो एक बात बताइए, डिस्टेंस कितना होगा बताइए? और डिस्टेंस स्पीड है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए? 15 रेशियो। क्यों? अब देखिए, टाइम बेटा को क्यों फादर को ज्यादा टाइम क्यों लगा? स्पीड क्या था? और यहां बताइएगा आप एक बात, दोनों को काटा दे, जैसे दशमलव बढ़ेंगे यहां क्या आ जाएगा? 0। 25 छके 150, 25 दोनों के टाइम का रेशियो कितना है? 6:5। यहां टाइम में कितना अंतर है बताइए? मतलब यहां, हाँ, यहां बेटा को कितना बताइए, कितना यूनिट समय कम लगा? 1 यूनिट। और यहां कितना कम समय लगा बताइए? तो 39 मिनट बाद निकला, तो पहुंचना भी कितना मिनट से बाद चाहिए? 39 मिनट। लेकिन कितना लेट मात्र हुआ? 19 मिनट। मतलब कितना मिनट पहले पहुंच गया बताइए? कितना मिनट बताइए? कितना मिनट बताइए? एक का यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? समझ आया? आया कि नहीं बताइए? एक यूनिट का वैल्यू कितना मिनट? तो 6 यूनिट का मिनट कितना वैल्यू हो जाएगा बताइए? 6 गुना 20, 120 मिनट। 120 मिनट बराबर कितना बताइए? अति हो गया बताइए? 2 घंटा हो गया। तो 2 घंटा मतलब इसको 2 घंटा, इसका भी टाइम निकाल सकते हैं, बात कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए? स्पीड इंटू इसका क्या है? स्पीड। टाइम इसको कितना लगा? 2। तो बताइए कितना हो गया? 25 किलोमीटर। सर क्या इसका टाइम निकालते 1 मिनट का वैल्यू 20, तो 5 यूनिट का वैल्यू 100। इसका स्पीड और अगर इसका भी टाइम लेते तो बात का आंसर सेम ही निकलता। समझ गए बात? पहली बात नहीं समझ आया? चाहे इसका क्या निकालिए? टाइम निकालिए। इसका देखिए, अगर टाइम ज्यादा तो स्पीड क्या है? क्यों? क्योंकि स्पीड इंटू क्या होना चाहिए? टाइम। देखिए 25 छके कितना होता है बताइए? तो 25 छके 125 गुना 6 करेंगे कितना होगा? 125 गुना 6 करेंगे कितना होगा बताइए? तो 600 7 कितना होगा? 75 होगा। कितना होगा? देखिए 6 पंचे 30, बचा बात 3 75। 75 हुआ कि नहीं बताइए? 15 बचे, यहां भी क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तब ना उल्टा हुआ, इसलिए उल्टा हुआ। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। समझे कि नहीं बात हम जो बोले? चाहे इसका भी आप निकाल लेते, क्या निकाल लेते? टाइम निकाल लेते और स्पीड किसके साथ मल्टीप्लाई करते? तो स्पीड किसके मल्टीप्लाई करते? बेटा वाला स्पीड लेते। समझ आ गया बात कि नहीं आया समझ में? इसका डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसका बताइए कितना है फादर का? 12.5। तो टाइम कितना लगा फादर को? 2 घंटा। तो 12.5 गुना के 2 किए तो नहीं आ गया? समझ आ गया बात? क्या सर एग्जाम में रहेगा तो ऐसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ऐसे। ये आपको रेशियो हम बता दिए, आप फार्मूला को बता देते हैं, आराम से आंसर निकाल के खुश हो जाइएगा। वहां कोई दिक्कत ये बात में? यहां समस्या नहीं, मिटा दें।
आपको रेशियो वाला क्यों सिखाया, इसका काम है। क्यों, कहाँ काम है, ये भी हम बताते हैं। सारा एनालिसिस मेरे पास होता है, कब क्या लगाना है, क्योंकि हमको भी एग्जाम जब देते हैं कोई भी, हमको ये पता होता है एग्जाम में बनना चाहिए। हम ये नहीं, वैसा टीचर नहीं है सिर्फ आपको खाली कॉपी में बनना चाहिए, एग्जाम में बन के आना चाहिए, तब रिजल्ट होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, S1 इंटू S2, S1 इंटू S2, इधर चेंज इन स्पीड या चेंज इन टाइम। अब समझिए सर क्या है फार्मूला, बताइए। देखिए दो गो स्पीड है, यहाँ एगो स्पीड है, एगो स्पीड स्पीड कर गया, देखिए तो बचा क्या, एगो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो याद रखिएगा चेंज इन स्पीड S1 इंटू S2 इंटू चेंज इन स्पीड, मतलब स्पीड का क्या होना चाहिए, अंतर, यहां क्या होना चाहिए, टाइम। देखिए ये फॉर्मूला कब लगाएंगे सर, जब एक ही वेरिएबल होगा। देखो यहां कै गो आदमी है, पहले बात समझो, समझिए, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, एक, चार आदमी, समझे कि नहीं बात। आपको चार आदमी के में तीन आदमी के बारे में पता हो तब ये फॉर्मूला लगाइए, अन्यथा फॉर्मूला नहीं लगाइएगा। तब किससे बनाना पड़ेगा, रेशियो से बनाना पड़ेगा। समझ आ गया बात। अब बताइए स्पीड कितना है, बताइए 12.5 और कितना है बताइए, 15, और दोनों का अंतर कितना है बताइए, 2.5 अंतर है कि नहीं बताइए। और टाइम कितना है अंतर बताइए, टाइम 39 मिनट बाद निकला। तो देखिए अब यहां समझिए कैसे याद रहेगा आपको, यहां बाद निकला, यहां भी कहां से पहुंचा, देरी से, दोनों सेम है। अगर रहता यहां बाद निकला, यहां पहले से पहुंचता, यहां देखिए क्या है बाद, अगर यहां पहले, यहां क्या रहता बाद, यहां क्या रहता, दोनों को ऐड कर देते, क्या कर देते, दोनों को ऐड करते। लेकिन यहां बाद है, यहां भी क्या हुआ बाद, दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ आ गया, आया समझ कि नहीं है। तो 39 में से 19, दोनों पहले, जब भी दोनों सेम आ गया तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ आ गया बात। हम ट्रिक आपको बता दिए, इसलिए बता दिए अभी टाइम नहीं है, इसको बहुत सारा क्वेश्चन बता के दिमाग में फिट करना पड़ता है। आपको डायरेक्ट अब क्या बता दिए, ट्रिक बता दिए, समझ गए। ये प्रूव किया हुआ है, लेकिन आपको हम सिर्फ बता दिए। यहां बाद है, यहां क्या है, ये बाद है, मतलब ये भी देरी मतलब बाद ही हो गया, तो दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। मतलब अगर सेम सेम रहे तो सब्ट्रैक्ट, सेम सेम रहे तो सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट रहे तो ऐड। ठीक, अब बताइए बताइए दोनों क्या है, यहां बाद, यहां भी क्या है बाद। ये 39 और 19 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना है बताइए, 20। 20 किस में निकला, मिनट में। ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो 20 मिनट है, इसको किस में बदल देना होगा बताइए, घंटा में। समझे कि नहीं बताइए। तो आप घटा दीजिए, 25, ये खत्म हो गया 5 बार में, 15 चौके 60, 4 पंचे 20, कितना आ गया। चलिए समझ आ गया बात कि नहीं आया बताइए। अगला बार है, समझ आ गया। क्या बोले एक बार फिर से लिख देते हैं। अगर दोनों जगह बाद बाद हो तो क्या करेंगे, माइनस। अगर दोनों जगह पहले पहले हो तो क्या करेंगे, माइनस। अगर एगो बाद हो एगो पहले हो तो क्या करेंगे बताइए, प्लस। क्या समझ आया बताइए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, S1 इंटू S2 चेंज इन स्पीड इंटू चेंज इन टाइम। क्या, हाँ, 2 स्पीड दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा 2। या देखिए आपको क्या क्या निकाल, समझिए बात को। डिस्टेंस बराबर समझ लिया, आप पूछे तब सब कुछ बता ही देते, इसके बारे में खत्म कर देते, कहानी इसका खत्म। आपको देखिए क्या दिया रहेगा, अंतर समय का दिया रहेगा, जहां 2 को स्पीड दिया रहेगा। या देखिए एक ऐसा भी दे सकता है, इसका स्पीड x है, बाद में 20 किलोमीटर बढ़ गया, तो इसका x हो गया x इंटू 20। अब यहां अंतर कितना हो गया, 20। अगर यहां टाइम का दे दिया, जैसे दे दिया टाइम 10 हो गया, 10/60 कर दिए, जो रहेगा। अगर 1 यूनिट रहेगा ठीक, और डिस्टेंस दे देगा यहां जैसे 60 दे दिए, तो अब हमको क्या निकालना, सिर्फ x का वैल्यू। समझे बात। तो यहां एक एक वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है यहां, एगो। इसमें क्या गो आदमी है, 1 2 3 4 गो, क्या आदमी है, 4 गो। तो 4 में 3 को बारे में पता होना चाहिए, कितना बारे में पता होना चाहिए, 3 का, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक पिता और पुत्र की चाल।
पिता की चाल, अब सीधा लिख देते लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं ना। 14 है, पुत्र की चाल 20 है। दोनों ए से बी जाता है, दोनों कहां से जाता है, ए से बी। पुत्र पिता के 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंचता है। तो दूरी बतावे। पूरा सवाल नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। टाइम, क्योंकि हमको टाइम बचाना भी है, सवाल ज्यादा कराना है। आप बताइए इसमें कोई है, बताइए डिस्टेंस वर्क क्या होता है, बताइए S1 इंटू चेंज इन स्पीड इंटू चेंज इन टाइम। तो बताइए कितना है, बताइए 20 गुना 14 बटा कितना हो गया 6। अब बताइए क्या कर, 1 घंटा बाद निकलता है, लेकिन 1 घंटा क्या पहले, तो क्या करेंगे, बाद और पहले तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एक एक कितना हो गया 2 घंटा। अब ये भी घंटा में, इसमें भी घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, कटा दीजिए। कटाना कट रहा है, 2 3 6 280 बटा 3। समझ आ गया ये कि नहीं, बताइए 20 29 30 नंबर। चलिए कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। चलिए, बच्चा घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता। बनाइए आप जैसे। तो स्कूल एवं घर की दूरी, हाँ 5 है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें और आता है, वो सामान्य चाल बताए हुए हैं जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंच पावे। बहुत अच्छा। अब बताए क्या होता है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, S1 चेंज इन स्पीड इंटू चेंज इन टाइम। बताइए बच्चा घर से कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है 5, और कितना मिनट देरी, 5 मिनट देरी। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचता है तो 7 मिनट क्या पहुंच जाता है। क्या करें बताइए ना, जोड़ दें। अब दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है, बताइए 5 यहां कितना 6, अंतर कितना 1, यहां कितना मिनट है बताइए 7 7 5 कितना 12 मिनट है। तो इसको किसमें बदलना होगा, घंटा में। तो कटेगा बताइए 12 पंचे 7, 5 का दूरी कितना हो गया बताइए। क्या समझ आ गया बताइए। क्या एग्जाम में अगर छोड़ दीजिएगा कि नहीं बताइए। सब बनेगा, सब बनेगा। देखिए थोड़ा टाइम एग्जाम में, इसके बाद आप एनटीपीसी अगर भरे होंगे उसके लिए भी मैराथन चलाएंगे 500 या 1000 क्वेश्चन का। अब समझिए क्या करे, सामान्य चाल जिससे वो सही समय पे क्या पहुंचे, स्कूल पहुंचे। समझे, ये दूसरा सवाल है।
हम एक सवाल में सारा चीज करा देते ताकि आपको कभी छूटे नहीं। क्या क्या पूछ सकता है सारा संभावना हम जानते हैं। अब बताइएगा, आप बताइए, सामान्य चाल हमको पूछ रहा है तो दूरी है कितना ही बताइए इसको। अब पहले कितना स्पीड से जा रहा था बता तो एक बता टाइम कितना लगा बताइए। 6 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर प्रति इतना टाइम लगा कि नहीं बताइए। डिस्टेंस इतना टाइम लगा, अगर डिवाइड कर देंगे 1.2 घंटा लगा। समझ आ गया कि बताइए, नहीं आ रहा कि कटा के बताएं? आ गया। अब बताइए, लेकिन इसको 5 मिनट क्या पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। मतलब इसको क्या करना चाहिए बताइए। पहले कितना घंटा लग रहा था, समय लग रहा था, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता था। अगर 5 मिनट कम कर देंगे तो सही समय पे पहुंच जाएगा कि नहीं बताइए। तो सही समय क्या हो गया बताइए, सही समय क्या हो गया बताइए। 1.2 मतलब क्या हो गया समझ रहे हैं बताइए। 1.1 बटे कितना हो गया 5 हुआ कि नहीं बताइए। तो 1.1 बटे क्या हो गया ये 5, और इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 घंटा कितना मिनट हो गया बताइए 12। समझ आया बात। अब कितना मिनट देरी से पहुंचता है बताइए। तो 5 बजे इसको क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। तो 1 घंटा ये कितना हो गया 1 घंटा प्लस 1/5 घंटा, तो कितना हो गया बताइए 12 नहीं हो गया, 1 घंटा 12 मिनट। तो सही समय इसका क्या होगा बताइए। तो 1 घंटा 5 मिनट क्या पहुंचता है देरी से, 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए स्कूल। तो इसमें क्या करेंगे बताइए, 1 घंटा 12 मिनट में क्या करेंगे बताइए, 5 मिनट घटा देंगे। तो बताइए कितना इसका सही समय होना चाहिए, 1 घंटा 7 मिनट। समझे कि नहीं। अगर आपको पूछ रहा है क्या सही समय पे स्पीड पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपको स्पीड, तो आपको डिस्टेंस कितना है देखिए, कैलकुलेशन इजी बना देगा। तो डिस्टेंस क्या है हमारा 6 और टाइम कितना है बताइए 1 घंटा 7 मिनट। इसको बदल लीजिएगा, किसमें बदल लीजिएगा घंटा में, 7 मिनट किसमें बदल लीजिएगा घंटा में। आपको हम समझा दिए डाटा पे। आपको वहां अगर इस तरह का सवाल आता, सवाल कम चांस है, सवाल कहां आएगा बस यही पूछेगा एगो, और कुछ इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो वास्तविक समय नहीं बता दीजिएगा आप, वास्तविक समय निकालना सिखा दिया कि नहीं बताइए। समझ गए कि नहीं समझे बताइए। वास्तविक समय अगर वास्तविक चाल पूछे तो क्या नहीं बता दीजिएगा बताइए। तो दूरी कितना है 6, टाइम अब कितना लग रहा है बताइए 1 घंटा 7 मिनट। 1 घंटा 7 मिनट को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा ना बताइए। हम अभी कन्वर्ट नहीं करें, नहीं कन्वर्ट कर दीजिएगा बताइए, कन्वर्ट कर दीजिएगा कैसे। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा प्लस 7 मिनट को किसमें होता है 7/7, 7 का 60, 67 बटे कितना हो गया 60 घंटा। तो यहां डिवाइड कर देंगे, कितना डिवाइड कर देंगे बताइए 6/60/67। तो यही आप कटा दीजिएगा, ऊपर 6 गुना 67/60 आप कटा भी सकते हैं। यहां कटा दिए कितना 10, तो 6.7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आगे समझ में बताइए, सब कुछ आगे समझ में कहीं दिक्कत हुआ क्या। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में कभी भी मिलेगा। क्या क्या सवाल पूछ सकता है आपको, सबसे पहला काम क्या पूछेगा डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस आ गया फॉर्मूला, क्या होता है S1 × S2 अपन चेंज इन स्पीड इंटू चेंज इन टाइम। दूसरा क्या होता है बताइए आपको, दूसरा पूछ सकता है कि सामान्य समय क्या लगेगा, समय निकाल दीजिएगा। अगर देरी से पहुंचा तो उसको क्या करना होगा माइनस करना होगा, ठीक है। अगर पूछ देगा बताइए ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, तो इतना स्पीड होगा। समझ गए। लेकिन पूछेगा आपके एग्जाम में क्या, आप 100 में 99% मान लीजिए बिहार SSC यही पूछेगा। उच्च चांस कभी है लेकिन बता दिए, आता नहीं है। NTPC में आएगा, रेलवे में आएगा, वहां जब करिएगा आप, उसमें जब 1000 क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सब सीखिएगा, ठीक ना। यहां समझ आ गया, आगे बढ़े। कितना नंबर हो गया 20, 29, 30, 31 हो गया, नहीं हुआ। चलिए 31 नंबर भी हो गया। ऐसा कॉम्बिनेशन करके लाए हैं ताकि आपको बनाने में दिक्कत ही ना हो। सब कुछ एक बार कंप्लीट कर लीजिए तो समझिए आपको रिवीजन सारा हो रहा है। देखिए पहले हम क्या सीखे, टाइम कांस्टेंट, दूसरा क्या सीखे स्पीड कांस्टेंट, सीखे कि नहीं बताइए। देखिए कोई मिक्स कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, सारा चीज डिस्टेंस कांस्टेंट सीखे कि नहीं। दूसरा इसके बाद जब भी एवरेज स्पीड वाला सवाल आता है उस पर भी जाएंगे, एक एक करके जाएंगे हम, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो।
एक ट्रेन को 6 मिनट के लिए रोक दिया जाता है या इसी चीज को लिखा होगा 6 मिनट देर हो जाती है। तो ये लैंग्वेज में सेम टू सेम यही मिलेगा। अगला स्टेशन 36 किलोमीटर दूर है। ट्रेन को निश्चित समय में पहुंचने के लिए इसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो गया, आप इसके बाद रेल पढ़ाएंगे, फिर बोट पढ़ाएंगे, फिर एवरेज स्पीड पढ़ाएंगे। स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ानी पड़ती है तो प्रारंभिक चाल। कहीं दिक्कत हो पढ़ने में तो हमको पूछ सकते हैं आप। बनाई देगा क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कीजिए। 50 हो गया। समझ आया था आपको ये सवाल इससे पहले वाला? नहीं आया था। आज इसके बाद थोड़ा सा फिर स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा। क्या? ठीक ठीक, जो आने का संभावना वो कराएंगे। जो कुछ सेट का नियम ही होता है, क्वेश्चन कुछ हार्ड दिया जाता है ताकि आपका यहां कम नंबर आएगा, वहां ज्यादा आएगा। बन गए? बोलिए आप, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। हम देखें आज का क्वेश्चन 20 नंबर का। उतना हार्ड नहीं आएगा, ठीक ना? वो जो लंबा सवाल था एगो, हाँ ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बताएंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है? कितना नंबर क्वेश्चन है? देखिए आपके सिलेबस में पाइप एंड सिस्टर नहीं है, ठीक ना? लेकिन हम बता देंगे, इसको पूछेगा तो आपको हम बता देंगे, ठीक ना? और हम क्या करेंगे, सुनिए बात को। आज कल रीजनिंग का मैराथन खत्म कर देंगे। जो एक रीजनिंग का 2-3 घंटा में पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक, शाम में। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, एक दिन जितना भी सेट में 20 सेट में जितना मैथ अच्छा आया है, कुछ अपने से जो छूटा है, सारा चीज को कवर कर देंगे। नहीं, क्लॉक नहीं आएगा, कैलेंडर भी नहीं आएगा, लेकिन हम करा दिए। क्या क्या अगर आ जाता है, क्योंकि बिहार का फेवरेट है कैलेंडर। अब देखिए सवाल को क्या कर रहा है। एक ट्रेन 6 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, या 6 मिनट के लिए क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। अगला स्टेशन 36 किलोमीटर है। डिस्टेंस बराबर कितना है, 36 किलोमीटर। ट्रेन को निश्चित समय, अब देखिए ये डिस्टेंस तय कितना करना है बताइए तो। अब ट्रेन का स्पीड घटे या बढ़े, लेकिन जाना कितना ही है। क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं बताइए? तो डिस्टेंस कांस्टेंट वाला में क्या एक फॉर्मूला बताएं, ये वाला चेंज इन स्पीड इनटू चेंज इन टाइम। अब बताइए दूगो स्पीड क्या कर रहा है, 36 किलोमीटर दूर है, तो डी कितना हो गया। और ट्रेन को निश्चित समय में अपनी स्पीड को कितना बढ़ानी पड़ती जाने के लिए, 4 किलोमीटर। अगर पहले x था तो अब स्पीड कितना करना पड़ा, x प्लस, और बताइए स्पीड का अंतर कितना हो गया, x और x प्लस 4 का अंतर कितना हो गया, 4। और बताइए टाइम का अंतर कितना है, 6 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। मतलब तो लेट कितना हो रहा है बताइए, टाइम में अंतर 6 मिनट। तो 6 मिनट को किस में बदल देंगे, 60 में। क्या आप यहां से क्या करना होगा, स्पीड पूछेगा। क्या पूछेगा, स्पीड। कटा दीजिएगा, बताइए 10 चौके 40, तो 36 गुना 4 गुना 100। सर क्या x को सॉल्व करना होगा, नहीं सॉल्व करना है। आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक
चाल क्या पूछ रहा है? तो 4 को ऑप्शन दिया होगा कि नहीं बताइए? 4 को ऑप्शन दिया होगा कि नहीं बताइए? इसके बाद सारा चीज हम टाइपिंग करवा देंगे, ठीक ना? तो लिखने में बहुत टाइम चला जाता है, नहीं तो सारे में ऑप्शन रहता और अच्छा होता। अब देखिए, अब यहां देखिए, और 10, सॉरी 10, ठीक। अब इसको क्या करना, देखिए 36 और 40, यहां देखिए x का वैल्यू अगर 36 हो गया तो 36 + 40 नहीं हो गया, बताइए? तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन रहेगा, जैसे यहां दे दिया 36 दे दिया, या 40 दे दिया, या 42 दे दिया, या 58 दे दिया। तो आप देख लीजिएगा पुट करके x किस में क्या हुआ है, LHS = RHS, तो वही आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं बात? ये सवाल क्लियर हो गया? तो क्या आपको अब जो सवाल आएगा, क्या टाइम कांस्टेंट का सवाल बन जाएगा, दूसरा क्या स्पीड वाला बन जाएगा, ये सवाल जब भी फॉर्मूला आएगा। चलिए, आप फॉर्मूला से भी सीख गए, ठीक। अब देखिए, ये भी सवाल समझ गए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेट वाला, हाँ ये समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ गए कि नहीं? चलिए, अब करते हैं, 1-2 टाइप बचा हुआ, इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं, तो हम बोट और स्ट्रीम पे आते हैं, रियल पे आते हैं सवाल पे। ₹38, ₹39, ₹45। एक बस की चाल 54 km/h है। यदि वह कुछ घंटे रुकती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर रह जाती है। तो हर घंटे कितना मिनट रुकती है? बनाइए एक बार जल्दी से। चलिए, बन गया। देखिए सवाल पढ़े एक बार कि नहीं पढ़े आप? क्या कह रहा है, एक बस की चाल पहले कितनी थी? 54 km/h। स्पीड कितना था बताइए? 54 था। यदि वह कुछ घंटे क्या करती है, कुछ समय रुकती है, कुछ घंटे के लिए कुछ समय रुकती है, ठीक ना, सॉरी कुछ समय रुकती है, उसकी चाल कितना हो जाती है बताइए? 45 से 54। एक बात बताइए, बस को जाना यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस क्या बदल रहा है क्या? तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट, आप भी थोड़ा सा समझ जाइए, अगर दिक्कत हो है थोड़ा सा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा रेशियो हो जाएगा। तो बताइए, पहले स्पीड 54 तब कितना हो गया? 45। तो टाइम कितना लगेगा बताइए? पहले 45, तो यहाँ कितना लगेगा? 54। तो रेशियो कितना? 9 × 9 = 9 × कितना हो गया? 54। समझ आ रहा है? यहां तक समझ आ गया? बताइए 5 रेशियो क्या हो गया? 6। अब कह रहा है कि देखिए, वह हर घंटे कुछ कितने मिनट रुकती है, हमको पूछ रहा है। एक बात समझिए, पहले स्पीड कितना था? 54 था, लेकिन वो ड्राइवर क्या कर रहा था? जा रहा, लेकिन उसका मन हुआ क्या ना, वो धीरे धीरे कर दिया अपना, मतलब कहीं खैनी खाने लगा, खाना खाने लगा, कुछ भी रेस्टोरेंट में बैठ गया। उसके बाद क्या किया, वो वहां पहुंचा, 1 घंटा में पहुंचा। कितना घंटा में पहुंचा? और मालिक को बोला हम कितना से स्पीड से आ रहे थे? 45 से आ रहे थे, इसलिए कितना घंटा लग गया? 1 घंटा लग गया। लेकिन लगना चाहिए था कुछ समय कम ही लगना चाहिए कि नहीं बताइए? पहली बात समझे कि नहीं? लगना क्या चाहिए? 1 घंटा से कम लगना चाहिए। उसने झूठ क्यों बोला? वो बीच में कहीं ना कहीं रुक गया था। तो अभी कितना समय लगना चाहिए? 1 घंटा। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना है? 60 मिनट।
तो बताइए ये तो इस कितना गुना है 10 गुना, ये कितना गुना हो गया 10 गुना। तो पहले कितना मिनट लगना चाहिए बताइए, कितना मिनट लगना चाहिए 50, लेकिन अब कितना मिनट लग रहा है 60, तो कितना मिनट स्टॉप की बताइए तो 10 मिनट। समझ आया इसका सवाल। और दूसरा सब कोई क्या कहते हैं फार्मूला बताते हैं, हम फार्मूला हम भी आपको बता देते हैं। तो क्या करना है इसमें बताइए, देखिए पहले कितना स्पीड था 54, ओरिजिनल कितना स्पीड था, लेकिन अब कितना हुआ, नीचे में क्या करना है ओरिजिनल से लिख देना है गुना 60 मिनट कर देना है। यही जो आंसर होगा वो जो 54 में से गया कितना हुआ 9 5 45 9 6 के 54, 9 बटे 9 6 के 54, 6 10 क्या हो गया 60। कितना मिनट रुकती है बताइए आंसर, मतलब ओरिजिनल स्पीड माइनस अब का स्पीड, नीचे में क्या देना है ओरिजिनल स्पीड। समझ गए, ओरिजिनल स्पीड माइनस अभी का स्पीड, ओरिजिनल स्पीड गुना कितना 60, कितना मिनट रुकती है पता चल जाएगा बताइए। देखिए फार्मूला हम ज्यादा बताएं, कोई फार्मूला ही नहीं बताएं, ये क्या होता है कि कितना मिनट रुकती है, सवाल जब भी पूछेगा आपको क्या लगाना है ओरिजिनल स्पीड माइनस अभी का स्पीड बटे क्या लगाना है ओरिजिनल स्पीड गुना 60। समझ गए, समझ। इसके बाद आपको क्या लगाए और कोई फार्मूला ही नहीं लगाए। इसमें क्या पूछेगा देखिए, जैसे ही आपको दिख रहा है दो आदमी का चाल दिखा है, क्या दिखा है दो आदमी का चाल दिखा है, और कौन कौन समय का अंतर दिखा है, समय के यहाँ नहीं पढ़ रहे, कुछ देरी से पहुंचता है कुछ पहले हो जाता है, तो समय का अंतर जैसे दिखा तो हम समझ गए कौन सा लगाना है ये वाला। समझ आ गया बात। दो एगो फार्मूला होता है, फार्मूला कुछ नहीं बताया, उसी चीज को हम शॉर्ट कर दिए ताकि एग्जाम में आपका आंसर निकल जाए, इसके अलावा कुछ फार्मूला नहीं लगाया। सवाल को पकड़िए किस टाइप का सवाल है, समझ गए। जैसे बोला दो आदमी का स्पीड है और अगर इतना मिनट देरी से पहुंचता है इतना मिनट पहले पहुंच जाता है, समझ गए, ओ ये वाला फार्मूला है, पक्का लिख देंगे पहले। समझ आ गई बात। और ये फार्मूला कब, जब आपको पूछे कितना मिनट रुकती है, ये वाला। समझ आ गया। चलिए एक सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे यहां राधा है कृष्ण है, दोनों मिलने के लिए आतुर थे, वृंदावन से चले, ये यहां से चले, दोनों मिल गए। दोनों को टाइम क्या लगेगा मिले तो टाइम टी। जैसे हम सब अभी कर रहे हैं, पटना में करता है, दोनों दो लड़का निकला, कहा चलो भाई मिलते हैं, दोनों मिला, अब मिल गया समय तो समय, दोनों रूम अपने अपने रूम से निकला, मिल गया यहाँ, कहा तुम कहाँ जा रहे हो, हम मुसल्लापुर हाट जा रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, भिकना पहाड़ी जा रहे, दोनों अपना अपना रूट पकड़ लेगा। क्यों, पहले कृष्णा यहां तक आया, फिर अब अपना रूट पकड़ लिया, कौन कृष्णा इधर से इधर चला गया, और ये राधा अपना रूट पकड़ लिया। यहां समझ आ गया बात, बताइए। अगर आप समझिए बात को, राधा की अगर स्पीड v1 है, क्या यहां राधा v1 है या स्पीड s1 है, तो यहां गया s1 t1, इधर गया s2 t2 टाइम से। आप उसका कृष्णा का स्पीड, मतलब देखिए पहले ये बात समझिए, यहां तक समझिए, मिल गया यहां। अब राधा की स्पीड कितनी थी s1, तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा हुआ यहां तक पहुंचने में, इसको टाइम क्या मान लिए t1। और कृष्णा को भी स्पीड अलग था, क्या स्पीड था s2, और यहां से जाने में कुछ ना समय लगा होगा, तो इसको क्या कर दिए t2। आपसे पूछता क्या जानते हैं, सीधा उतना याद नहीं करना, बस एक एक बात पूछता है, बस एक पूछता है, बताइए। सवाल लिखा रहेगा राधा और कृष्ण एक दूसरे से मिलने के लिए निकला, दोनों मिलते हैं, दोनों क्या करते हैं मिलते हैं, मिलने के बाद कृष्ण जैसे लिख देगा, समझिए बात को, सवाल से ही हम समझाते हैं। ए बिंदु और बी है, कहेगा दो व्यक्ति राम और श्याम मिलते हैं, मिल गए, मिलने के बाद ए श्याम इधर राम, मिलने के बाद श्याम यहां से राम तक बी बिंदु तक पहुंचने में 20 मिनट लगाता है। कितना मिनट पहुंच लगाता है 20 मिनट। समझ गए बात। और राम मिलने के बाद ए बिंदु तक पहुंचने में 80 मिनट लगाता है। कितना मिनट लगाता है, समझ आया कि नहीं बताइए। मिलने के बाद श्याम कितना टाइम लगाता है पहुंचने में 20 मिनट, राम कितना समय लगाता है, तो बताइए अगर ओरिजिनल पहले वो कितना समय में मिला होगा, पूछ लेगा कितना समय में मिला होगा, मतलब ये टाइम पूछेगा, कौन टाइम पूछेगा ये टाइम। तो टाइम बराबर याद रखिएगा रूट होता है t1 इंटू t2। क्या बोले, डायरेक्ट आपको याद रखना है, टी बराबर क्या होता है रूट t1 इंटू
T2। तो पहले कितना समय, ये बताइए कितना था, ये 20, ई कितना है बताइए 80, दोनों को रूट कर देंगे कितना हो गया बताइए 1600, तो यहां रूट कर देंगे कितना मिनट आ गया 40 मिनट। क्या समझ आ गया बताइए, फिर से बताएं, आगे समझ में? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, क्या दो व्यक्ति, समझ लिए, हम याद कर दे रहे हैं आपको, क्या करना है, दो व्यक्ति एक ए पॉइंट से और बी पॉइंट से निकला, दोनों मिलने के बाद क्या करेगा, मिलने पहले मिला देगा, कहां क्या करेगा, मिला देगा, फिर ए से निकला तो लेकिन पहुंचा कहां पे, बी पे, बी से निकला पहुंचा कहां पे, ए पे, कह देगा मिलने के बाद, या कह देगा पी पॉइंट पे मिला, पी पॉइंट से फिर इसको 20 मिनट लगा, फिर इसको कितना मिनट लगा 80 में, पूछेगा बताइए कितना टाइम लगा, ओरिजिनल कितना टाइम में दोनों मिला। आप उतना सवाल भी नहीं पढ़ते, 80 गुना 20 करके क्या कर देते, अंडर रूट कर, क्या, हाँ वैसा ही आंसर देता है। सीजीएल में आज तक ऐसा ही दिया और सब एग्जाम में ऐसा ही देता है, और कोई भी टीचर को बता, स्टूडेंट जो भी होगा सबको फार्मूला ही याद होता है, कोई एग्जाम में बनाता नहीं है, समझ गए? बनाने में वहां टाइम नहीं है, एसएससी में बनाएंगे 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, इसको कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो फार्मूला से तुरंत बनेगा। समझ आ गया बात? और दूसरा एक इसके साथ और फार्मूला रटना है, S1 बराबर S1 बटे S2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल T2 बटे T1। देखिए पहली बात याद कैसे होगा, R रूट मतलब समझते हैं ना, अंडर रूट, रूट में क्या लगा है T, तो अंदर किसके अंडर रूट लगेगा, टाइम के, समझ गए? किसके अंदर जेल होगा, रूट होगा किसके अंदर, टाइम के। तो यहां S1 है तो यहां क्या होगा T2, S2 है तो क्या होगा T1। समझ आ गया? अब सवाल में क्या देगा समझिए, सवाल समझे फिर लिखा के सवाल देंगे, टेंशन नहीं लेना है, लिखा के भी देंगे, दोनों सवाल देंगे, आराम से बन जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अब ये खत्म हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट अब स्टार्ट होगा रिलेटिव स्पीड से, जो आता है बार बार देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आएगा रेल आएगा, फिर उसका क्या आएगा, बोट एंड स्टीम आएगा, खत्म। ये समझ गए भाई यहां तक? चलिए अब यहां समझिए S1 क्या है, ए पॉइंट है बी पॉइंट से यहां से यहां तक मिला, मिलने के बाद कहेगा राम श्याम, राम और श्याम मिलते हैं, ठीक ना, राम और श्याम, राम की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, कितना स्पीड है 20 किलोमीटर, तो श्याम की स्पीड कितनी होगी, श्याम की स्पीड कितनी होगी अगर राम को मिलने के बाद 20 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है, और श्याम को मिलने के बाद कितना मिनट लगता है 80 मिनट लगता है। क्या यहां तक समझ आया बताइए, समझ गए कि नहीं? देखिए इसमें कै गो आदमी, 1 2 3 4, तो कै गो आदमी के बारे में पता रहेगा, 3 आदमी के बारे में। समझ आया कि नहीं आया समझ बताइए? तो S1 कितना है बताइए? तो अब S1 में तो किसी को मान लीजिए, अब ये राम वाला पकड़ लिया S1, ठीक ना, S1 S2 याद नहीं करना है, राम वाला पकड़ लेते, कितना है इसका 20। अब इसका नहीं पता तो क्या हो गया X, और टाइम कितना है बताइए 80, और कितना है 20। तो यहां देखिए, अब यहां देखिए किसको टाइम, इसका 20 है तो ई 20 है तो इसका कितना हो गया टाइम लगा 20 मिनट, ई नहीं होगा, ई नीचे होगा, 20 से ऊपर में लिख देते, यहां नीचे में इसका टाइम होगा, इसका कहां होगा, समझ गए कि नहीं? तो कितना 20 चौके 80, 20 बटे एक्स वाई कितना हो गया अंडर रूट 4, 4 का वैल्यू कितना हो गया 2, कट गया यहां 10 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, तो कट गया यहां से 2, तो यहां 10 बार में कटा, तो x का मान कितना हो गया 10। समझे कि नहीं बात बताइए? अब दिमाग में आप बताते आप कैसे हुआ तो याद रहेगा, आंसर भी कैसे पता चलेगा? स्पीड जिसका ज्यादा है उसका क्या टाइम, अगर इसको 80 मिनट लग रहा है तो टाइम क्या आना चाहिए, समझ गए बात? आपको बस क्या करना है S1 बटे S2, अभी तुरंत एक सवाल देंगे आप उससे भी पकड़ लिया, S1 बटे S2 रूट क्या करेंगे T2 बटे, ये सवाल क्या, ये सवाल के थ्रू पहले फिगर के थ्रू समझ आ गया, अब सवाल के थ्रू देंगे, आप लैंग्वेज पढ़ के बनाइएगा। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। एक बार फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अब सवाल देते हैं। हो गया, बंद हो गया,
एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदु ए और बी से एक साथ दो बिंदुओं